ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया, और इसलिए हम लगातार आप लोगों से बात करते हैं कि जो इस आरसीएम बिजनेस में सभी लोग सफल हों। अभी जो बातचीत हमारी चल रही है लगातार, ये बातचीत चल रही है विचार पर, सोच पर। पहला भी इस पे हमने काफी 2 दिन पहले बात किया आपसे। पहला विचार ये हमें बनाना है कि सोचिए कि हम अमीर बन सकते हैं, इस पे हम बातचीत कर चुके हैं। दूसरा विचार हमको ये बनाना है कि आपके लिए अमीरी की परिभाषा क्या है, अपने लिए अमीरी की परिभाषा तय करें। इसके बाद जो तीसरा विचार हमने चर्चा किया था उसका नाम था विचार कीजिए कि कब तक मुझे अमीर बनना है। मतलब फिक्स कीजिए, टाइम फिक्स कीजिए, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर चलते रहेगा ऐसे। उसके बाद आपने अब तक जो भी विचार किया है वो किसी को बतलाना नहीं है, इस पे भी हम काफी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हमने बातचीत की कि पैसा परिणाम है, पुरस्कार नहीं है, इससे नहीं मिलने वाला है। नोट का मालिक बनने के लिए नोट को कमाना पड़ता है, इस पे बातचीत हम कर चुके हैं पहले। मनी मैटर्स, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, इस पे भी हम बात कर चुके हैं दोस्तों। और आज हम 7वें विचार पर बात करने वाले हैं, विचार नंबर 7। विचार नंबर 7 क्या है कि पैसा और सुख को आपको समझना होगा। पैसा हम क्यों कमाना चाहते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉइंट, ये विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप विचार कीजिए कि आपके लिए आपकी जिंदगी में पैसे और सुख का क्या महत्व है। पैसा और सुख, इन दोनों के महत्व को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि दौलतमंद केवल वही नहीं बनता जो बहुत दौलत कमाता है। दौलतमंद वो होता है जो दौलत के साथ साथ अपने परिवार को भी संभालता है। तो सुख और दौलत दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जो पॉइंट, जो विचार नंबर 7 है, जो अभी मैं आपसे को बताने जा रहा हूं, इस पर आपको विचार करना होगा, इस विचार को आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। मनी, पैसा, दौलत, सफलता और सुख शांति, अपने परिवार के साथ बिताया गया समय, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मनी, पैसा, दौलत, सफलता ये अलग चीज है। सुख शांति और परिवार के साथ बिताया गया समय, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। अगर आप ये सोचते हैं कि केवल पैसे से, केवल दौलत से आप सुखी रह सकते हैं, तो ये आपकी धारणा गलत है। मेरा ये मानना है कि सफलता बड़ी बड़ी चीजों में है और खुशियां छोटी छोटी चीजों में। और मैं समझता हूं कि आप सब भी यही मानते होंगे, आप सब भी यही समझते होंगे। सफलता बड़ी बड़ी चीजों में है और खुशियां छोटी छोटी चीजों में। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्त, इसको लिख कर रख लीजिएगा। खुश रहते हुए असंतुष्ट रहना बहुत जरूरी। खुश रहते हुए असंतुष्ट रहना बहुत जरूरी। एक सेकंड। खुश रहते हुए असंतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुश रहते हुए असंतुष्ट नहीं रहेंगे, तब तक आप बड़ा काम नहीं कर सकते, तब तक आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। तो खुश रहना जरूरी है और असंतुष्ट रहना भी जरूरी है। सुख और पैसा, दौलत, अमीरी, दोनों दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ पैसा आ जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे, तो आपकी धारणा गलत है और मैं आपको गलत चीजें नहीं सिखा सकता। तो खुशियां छोटी छोटी चीजों में हैं और सफलता बड़ी बड़ी चीजों में। हम जिंदगी में जो भी करते हैं, क्यों करते हैं?
जिंदगी में सबसे ज्यादा हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। सब चीज हम सुख पाने के लिए करते हैं। हम सब सुखी होना चाहते हैं। हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो खुद दौलत कमाइए, खुश रहिए, लेकिन असंतुष्ट रहिए। और परिवार को खुश रखिए, परिवार को समय दीजिए। पैसे को, दौलत को कभी सर पे मत चढ़ाइए। पैसे का कभी घमंड मत कीजिए। मैं अभी जो बात आपको बतलाने जा रहा हूं, हो सकता है किसी को बुरा लगे, पर मैं कोई धार्मिक बात नहीं कर रहा हूं। मेरी बात का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे विचार हैं कि मैं पैसे को लक्ष्मी नहीं मानता, मैं इसको सर पे नहीं चढ़ाता। ये मनी है, ये पैसा है, ये एक चीज है, ये नोट है, ये कागज का टुकड़ा है। ये आएगा और जाएगा। आज किसी के पास, कल किसी के पास। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास हो सकता है। ये गुम हो सकता है, ये गायब हो सकता है, ये गिर सकता है, ये चोरी हो सकता है, साइबर क्राइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे बैंक अकाउंट से भी निकाला जा सकता है। मेरी बड़ी लड़की की शादी जिसमें मैंने जमशेदपुर में किया था, उसके बाद लगभग 1,31,000 रुपया मेरा अकाउंट से घट गया। पता चला बाद में एटीएम, पेटीएम से के थ्रू किसी ने निकाल लिया। जो हुआ वो लंबी कहानी है। होता है ऐसा, बहुत लोगों का निकल जाता है। लेकिन मैं इसके लिए दुखी नहीं होता। ठीक है, ये एक चीज है, मेरे पास आई थी, चली गई, एक कागज का टुकड़ा है। मैं पैसे को, दौलत को सर पे नहीं चढ़ाता। अगर आप जिंदगी भर दौलतमंद रहना चाहते हैं, जिंदगी भर सुखी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो पैसे को कभी सर पे मत चढ़ाइए। पैसा हमेशा नीचे रहना चाहिए। आपसे बढ़ के, आपके पत्नी से बढ़ के, आपके पति से बढ़ के, आपके बच्चों से बढ़ के, आपके माता पिता से बढ़ के, आपके टीम के लोगों से बढ़ के, आपके सगे संबंधियों से बढ़ के पैसा नहीं हो सकता, नहीं है, और न कभी होगा, कभी नहीं हो सकता। मेरा यही मानना है, पैसा आएगा, पैसा जाएगा, ये एक चीज है, ये मनी है, ये आएगा जाएगा। विचार नंबर 7 जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, सफलता बड़ी बड़ी चीजों में है और खुशियां छोटी छोटी चीजों में। पैसा है, खुशी नहीं है। आप खुश नहीं है, आप सुख नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े के लिए छोटे छोटे को मत छोड़िए, छोटे को मत छोड़िए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में ही खुशियां हैं। उन छोटी छोटी चीजों को छोड़कर लोग पैसे के पीछे पड़ जाते हैं। लोग ये सोचते हैं जब पैसा कमाने लगूंगा तो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को वो सब खुशियां देंगे, सबको टाइम देंगे। इन लोगों को जो भी शिकायतें अभी हैं, पैसा कमाने लगूंगा तो वो सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन मैं हर महीने ये सोचता था इस महीने इस पोजीशन में पहुंच जाऊंगा, इस महीने में इस पोजीशन में पहुंच जाऊंगा, और परिवार के सारे लोगों की शिकायतें दूर कर दूंगा, अपने लोगों की सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। लेकिन दिन बीतते चले गए, दिन बीतते चलते चले जा रहे थे। फिर समझ में बात आई कि परिवार को समय दिए बिना, परिवार को खुशियां दिए बिना बात नहीं बनने वाली। परिवार को अगर आप खुशियां नहीं देंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। फिर मैंने परिवार को देने के लिए कुछ कुछ समय निकालना शुरू किया, निकालने लगा। परिवार में बैठकर छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने लगा, परिवार में खुशियां बांटने लगा, सबका मन प्रसन्न रहने लगा। देखिए क्या फर्क पड़ा। जब मैं ये सोचता था कि पैसा कमाऊंगा तो सबको खुश कर दूंगा,
वो समय पता नहीं बीतते जा रहा था, वो समय आ नहीं रहा था। फिर मेरे मन में ये विचार आया कि खुशियां देता हूं, ये तो बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है उसके इंतजार में कि पैसा आएगा तो खुशियां बांटूंगा। जब उनके साथ बैठने लगा, उनसे बात करने लगा, उनके बीच खुशियां बांटने लगा, सबका मन प्रसन्न रहने लगा और इसके साथ ही सबका चेहरा खिला खिला रहने लगा। जो चेहरे पहले हमारे परिवार के बच्चों के और लोगों के थोड़ा असमंजस में रहते थे, प्रसन्न नहीं रहते थे, लेकिन जब बैठ के बात करने लगा, छोटी छोटी खुशियां मनाने लगा, तो सबका चेहरा खिला खिला रहने लगा। और इसके साथ ही जैसे ही हमारे परिवार के लोगों का चेहरा खिला खिला रहने लगा, वैसे ही मेरा बिजनेस भी खिलने लगा था। घर में खुशियां बढ़ने लगी और बिजनेस भी बढ़ने लगा। दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप घर में जैसे तैसे लोगों को अगर आप कुछ बोल बाल के बिजनेस करेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो परिवार को समय दीजिए। खुशियां छोटी छोटी चीजों में है और सफलता बड़ी बड़ी चीजों में है। दोस्तों, बड़ी बड़ी सफलता पाने के लिए खुशियों के उन छोटी छोटी चीजों को मत छोड़िए। छोटी छोटी खुशियां और बड़ी बड़ी सफलता दोनों एक साथ चलाना पड़ेगा आपको। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ये पॉइंट 7 नंबर? यस सर। जी जी सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला विचार जो है 8वां विचार है कि ये विचार कीजिए, ये सोचिए कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, लोग अमीर कैसे बनते हैं, कामयाब लोग कैसे सोचते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 8 ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों, सक्सेस बड़ी बड़ी चीजों में है और खुशियां छोटी छोटी चीजों में। अमीर बनने के लिए, दौलतमंद बनने के लिए 8वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और वो है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं। ये जानने की कोशिश कीजिए कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, अमीर लोग कैसे सफल बने, अमीर लोग कैसे व्यवहार करते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है। मैंने बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी, उस किताब ने मेरी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव किया था। उस किताब ने मुझे मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। उस किताब में एक बात लिखी हुई थी कि अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो स्वयं अमीर हो और वो सब कुछ करने की कोशिश कीजिए जो वो करते हैं, आप अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, मैंने इस पर काम किया, मैंने रिसर्च किया, मैंने बहुत सारे लोगों को फॉलो किया। मैं 2 लोगों को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं। मैंने संजीव जी को फॉलो करना शुरू किया, मैंने प्रहलाद सर को फॉलो करना शुरू किया। इसके अलावे भी मैं आरसीएम के बहुत सारे लीडर को फॉलो करता हूं। धीरू भाई अंबानी की जीवनी को मैंने पढ़ा, सचिन तेंदुलकर के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने बहुत सारे लोगों की जीवनी के बारे में पढ़ा। तो ध्यान से सुनिए कि जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो अमीर हैं और देखिए कि वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है। वो आपको अमीर बना सकता है, इजीली बना सकता है। आपके अगल बगल बहुत सारे लोग हैं आपके आरसीएम में, उसको आप समझिए और फॉलो कीजिए। इसलिए आपको स्टार बनना है, गोल्ड बनना है, स्टार गोल्ड बनना है, प्लेटिनम बनना है, स्टार प्लेटिनम बनना है, पर्ल बनना है, स्टार पर्ल बनना है, एमराल्ड बनना है, स्टार एमराल्ड बनना है, रूबी बनना है, स्टार रूबी बनना है, डायमंड बनना है। तो अपने टीम के, आरसीएम के, अपने आसपास के, अगर आपको स्टार बनना है तो स्टार को ढूंढिए, गोल्ड बनना है तो गोल्ड को ढूंढिए, स्टार गोल्ड बनना है तो स्टार गोल्ड को ढूंढिए, प्लेटिनम बनना है तो प्लेटिनम को ढूंढिए, स्टार प्लेटिनम बनना है तो स्टार प्लेटिनम को ढूंढिए, पर्ल बनना है तो पर्ल को ढूंढिए, स्टार पर्ल बनना है स्टार पर्ल को ढूंढिए, इमराल्ड बनना है इमराल्ड को ढूंढिए, स्टार इमराल्ड बनना है स्टार इमराल्ड को ढूंढिए, रूबी बनना है रूबी को ढूंढिए, डायमंड बनना है डायमंड को ढूंढिए।
और उनसे संबंध बनाइए, उनकी बातों को सुनिए, उनकी बातों को समझिए। यूट्यूब पे बहुत सारे उनकी वीडियोज रहते हैं, उनके साथ उठना, संभव हो तो उनके साथ उठना बैठना शुरू कीजिए, उनका लाइफ स्टाइल देखिए, उनका ड्रेस कोड देखिए, उनका बातचीत करने का तरीका देखिए, वो लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं देखिए, उनका काम करने का तरीका देखिए, उनका बिजनेस करने का तरीका देखिए, उनका घर देखिए, उनका ऑफिस देखिए, उनका सब कुछ देखिए, सोचिए, समझिए और जानिए, और उनके जैसा सब कुछ करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली वो सब बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे बताइए मुझे, कोई एक आदमी जवाब दीजिए, बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? यस सर, बन जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 8 है, ये देखिए अमीर लोग कैसे सोचते हैं, आरसीएम के बड़े बड़े अचीवर कैसे सोचते हैं, वो कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं, वो यूट्यूब पर कौन कौन सा चैनल देखते हैं, वो व्यक्ति क्या क्या करते हैं, उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनका अवलोकन कीजिए, सफल लोगों के साथ रहिए और उनको ऑब्जर्व कीजिए। वो जो 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 करते हैं वो आप भी करना शुरू कर दीजिए। वो जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे आप भी कीजिए। आप इजीली वो सब बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं, आप इजीली वो सब पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। इस तरह आप बहुत आसानी से बन सकते हैं, वो सब आप आसानी से पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। इस तरह से आप बहुत आसानी से बन सकते हैं दोस्त। आप रॉयल्टी, टेक्निकल, ये बहुत आसान है। आप पॉइंट नंबर 8 को फॉलो कीजिए तो आप आसानी से बहुत जल्द वो सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आप रॉयल्टी तो बनना चाहते हैं, लेकिन जो रॉयल्टी है वो जिस तरह से रॉयल्टी बने हैं, जो जो काम करके रॉयल्टी बने हैं, वो आप नहीं करना चाहते तो बात नहीं बनने वाली। अमीर लोग कैसे सोचते हैं, जो आरसीएम में सफल लोग हैं उनका लाइफ स्टाइल क्या है, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसा ड्रेस पहनते हैं, वो रोज सुबह कितने बजे उठते हैं, वो रोज कितने बजे फील्ड में निकलते हैं, वो रोज आरसीएम बिजनेस के लिए कितने घंटे का काम कर समय देते हैं, वो रोज कितने लोगों से मिलते हैं, वो लोग रोज कितने लोगों को प्लान दिखाते हैं, कैसे प्लान दिखाते हैं, वो अपने साथ कौन कौन सा टूल्स रखते हैं, वो अपने साथ कौन कौन सा प्रोडक्ट रखते हैं, वो रोज कितना प्रोडक्ट शेयर करते हैं, रोज कितना होम मीटिंग करते हैं, कैसे होम मीटिंग करते हैं, सब कुछ ऑब्जर्व कीजिए, अवलोकन कीजिए और उनका नकल करना चालू कर दीजिए। इसी तरह आप भी करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। एक इस तरह आप करेंगे, पॉइंट नंबर 8 को फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्द अमीर बन सकते हैं। आप सब तैयार हैं? आर यू रेडी? यस सर। जी सर, जी बिल्कुल। अब क्या है, 8वां पॉइंट में ही आएगा अभी ये सब। गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं और अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। देखिए एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा है, वेल्थ क्रिएशन रिपोर्ट, 5 साल में भारत की 100 कंपनियों ने बनाई 71 लाख करोड़ की संपत्ति। मोतीलाल ओसवाल की ओर से ये सर्वे हर साल निकलता है। उस सर्वे में उन्होंने बताया है कि पिछले 5 साल में सिर्फ 100 कंपनी ने 71 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है, और उसमें से भी जो टॉप 10 है उसने 71 लाख में से 56% संपत्ति उन्होंने बनाई है जो टॉप पर है साहब। और इधर क्या है, कोरोना काल के बाद देश में दुगनी हुई गरीबी, महामारी से भारत में गरीबी का तूफान, 6 करोड़ से 13.40 करोड़ हुए गरीब। देखिए ये गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। ये कोई नसीब की बात नहीं है, ये कोई नसीब या किस्मत का खेल नहीं है दोस्तों।
हम आरसीएम के साथ मिलके इस पूरी धारा को बदलने वाले हैं। अब गरीबी रेखा की चर्चा नहीं करे होगी साहब। हम सब जिस तरह से लगे हुए हैं दिन रात, अब गरीबी रेखा की चर्चा नहीं होगी। उस दिशा में हमें बढ़ना है कि अब अमीरी रेखा की चर्चा हो। उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। एक सेकेंड, तो आप मालिक बनना चाहते हैं तो मालिक की सोच होनी बहुत जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गरीब और गरीब क्यों होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर क्यों होते जा रहे हैं। दो तरह की सोच होती है, गरीब सोच, अमीर सोच। सच तो ये है कि अगर आप इन दोनों की जिंदगियों, गरीब और अमीर दोनों की जिंदगियों को का विश्लेषण करेंगे तो आपको इन दोनों के सोचने के तरीके में बहुत सारे अंतर मिलेंगे। उनके विचार में, उनके माइंडसेट में, उनकी आदतों में और उनके एक्शन लेने के तरीके में बहुत सारे अंतर मिलेंगे साहब। दो तरह की सोच है, एक है छोटी सोच, गरीब सोच, और दूसरा है बड़ी सोच, अमीर सोच। दोनों के सोच में बहुत सारे अंतर हैं, बहुत बड़ा अंतर है। हम उन सारे अंतरों के बारे में अभी लगातार इस पे चर्चा करेंगे, अगले वीक में भी करेंगे, जिससे कि आप सभी को पता चले कि अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं तो कहां पर गलती कर रहे हैं और अमीर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम कुछ पॉइंट पर यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सारे पॉइंट को सुनिएगा और समझिएगा और उसके हिसाब से अपनी सोच में, अपनी आदतों में सुधार लाइएगा, बदलाव लाइएगा, जिससे कि आप भी अमीर बन सकें। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि जो गरीब लोग होते हैं, छोटी सोच वाले लोग होते हैं, वो भूतकाल में जीते हैं, लिव इन पास्ट, वो अतीत में जीते हैं, वो अतीत में जीते हैं। वो पास्ट में जीते हैं कि यार पहले के दिन तो कितने अच्छे थे, पहले के माफिक आज लाइफ नहीं है, पहले सब कुछ कितना अच्छा था, महंगाई कितनी बढ़ रही है, पहले लोग कितने अच्छे थे, पहले लोग एक दूसरे की मदद करते थे, इतना कंपटीशन नहीं था, पहले लोग सुनते थे, अब नहीं सुनते हैं। पहले जो कुछ भी उन्होंने जीवन में अच्छा किया या यहीं आरसीएम बिजनेस में भी अच्छा किया था, बस उसी का बखान करते रहते हैं। पहले मैंने ऐसा किया इस आरसीएम में, पहले ये किया, पहले वो किया, पहले क्या किया, बस उसी का बखान करते रहेंगे, उसी की चर्चा करते रहेंगे। चलिए इतना तक तो ठीक है, पर किसी कारण से कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा बिजनेस डाउन हो गया, वो उसी में उलझ के रह जाते हैं, वो वहां से निकल ही नहीं पाते, क्योंकि वो अतीत में रहते हैं, वो अतीत में जीते हैं, भविष्य उनको दिखता ही नहीं है। जो अतीत में रहते हैं उनको वो हमेशा अतीत में रहते हैं और अतीत में जीते भी हैं। गौर कीजिएगा, वो जितने भी बातें करेंगे उनका हर वाक्य के अंत में था जरूर होगा कि मैंने किया था, ऐसा था, वैसा था। पास्ट टेंस में बात करेंगे साहब, था से उनके सारे वाक्य खत्म हो गए। पर जो पास्ट में जीता है, क्या वो फ्यूचर में बेहतर कर सकता है? कर सकता है क्या? कोई एक आदमी जवाब दीजिए। यस सर, यस सर। जो पास्ट में जिएगा वो अपने फ्यूचर को कभी बेहतर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता,
क्योंकि जब आप पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं तो आप अपने वर्तमान को बिगाड़ रहे होते हैं। जब आप पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं तो आप वर्तमान को भी बिगाड़ रहे होते हैं, अपने प्रेजेंट को खराब कर रहे होते हैं और अपने भविष्य की तैयारी नहीं कर पाते, उसी में घूमते रहते हैं, विचार सोचते रहते हैं, आगे के बारे में सोचते ही नहीं, प्लानिंग नहीं करते। जबकि अमीर इंसान ये जानता है, अमीर इंसान ये सोचता है कि जो हो चुका है उसको बदला तो नहीं जा सकता है, पर भविष्य में क्या करना है, आगे क्या करना है, उसकी प्लानिंग वो जरूर करता है। उसको वो सोचता है कि इसको भविष्य के बारे में प्लानिंग किया जा सकता है। तो इसलिए आज से, अभी से आप भी अगर कहीं अतीत में जी रहे हैं, अतीत में खोए हुए हैं, तो उसको छोड़िए, तो समझिए। तो इसलिए आज से, अभी से आप अगर कहीं अतीत में जी रहे हैं तो उसे छोड़िए और ये प्लान करना शुरू कीजिए अपने फ्यूचर को कैसे बेहतर बना पाएंगे आप। ये कविता आप सबने खूब सुनी है, इस कविता को ध्यान से सुनिए। में कई बार ऐसी फिर अगले वीक में हम बात करेंगे और क्या क्या अंतर है दोनों में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय RCM। ओवर टू अचल जी। जी सर, थैंक यू सर। और सर बहुत बहुत बधाई है सर सभी साथियों को कि आज महागुरु जी के माध्यम से सोचिए अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं। और आज की जो विशेष टॉपिक रहा, यानी गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर